सिलाई के सफ़र में खुशामदीद। ख्वाहिश है अच्छा काम करने की और अच्छा अपना रोज़गार कमाने की। सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई वीडियो में। पीछे हमने सिलाई का कोर्स शुरू किया जिसका आज लेसन 2 दूसरा इसका क्लास 2 का हम आगाज़ कर रहे हैं। पहले जो हमने पहली क्लास या लेसन 1 जो हमने स्टिचिंग कोर्स का अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था आपको कि आप तुरपाई में अपने हाथ को पहले स्टेबल कैसे करें। आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ़ुज़ूल होगी। इससे आपको वो वाला फ़ायदा नहीं मिलना जो आपको वाक़या ही मिलना चाहिए। वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट तरतीब दी गई है स्टिचिंग कोर्स के हवाले से। आप उसको देखिएगा, पहले समझिएगा, फिर इस वीडियो के ऊपर आके आप इसको देखना शुरू कीजिएगा। तो आज हम पहले हमने हाथ को स्टेबल करना शुरू किया। आज हम जो तुरपाई के टांके होते हैं उनको स्टेबल करना देखेंगे कि तुरपाई का टांका कितना लगाना चाहिए, बड़ा कितना, लंबा कितना, नीचे से धागा कितना नजर आना चाहिए और सही इसका तरीक़ेकार क्या है वो समझेंगे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तुरपाई शुरू करनी है तो आप एक कपड़ा ले लें कोई भी, जैसे ये हमारे पास कपड़ा है, ये हमने लिया। इसको आप आयरन की मदद से इस तरह इसकी पट्टी बिठा लें, ऐसे। ये बिल्कुल जो नए सीखने वाले हैं ये उनके लिए हम ये सफ़र शुरू करके जा रहे हैं ताकि अच्छा काम हर कोई कर सके। ये वीडियो जो लेसन 2, 3, 4 लेसन बनेंगे, हो सकता है आप इसको फ़ुज़ूल समझें तो आपकी मर्ज़ी। बाकी इंशाल्लाह ये इस काम की स्टिचिंग की फाउंडेशन है। जब तक आपकी ये फाउंडेशन मजबूत नहीं हो रही, आप उल्टे भी लटक जाएं, आपके काम में सफाई नहीं आएगी, आपके काम में स्पीड नहीं आएगी। बस छोटी सी बात है ये लें जी। इस तरह से आपने इस पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है, ये वाली, ठीक है। छोड़ दें, साइज छोटा बड़ा आ रहा है, इस चीज़ के ऊपर अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बस इसको ऐसे आयरन की मदद से ये वाली एक पट्टी आपने बना लेनी है। जैसे बन गई, ये लें, ये हमारे पास ये एक पट्टी बन गई है, सही। अब हमने ये सिंगल धागा, और कोशिश करनी है सुई के अंदर धागा आपने ज़्यादा लंबा नहीं डालना। कोशिश ये होती है कि एक ही दफ़ा हम लंबा सारा धागा डाल लें ताकि हमें दोबारा डालना ना पड़े, आपके काम में देर होगी। ऐसा नहीं करना, कोशिश करनी है जितना धागा इजीली। अब ये काफ़ी है, अगर मैं देखूं तो हमारी कोहनी तक ये धागा है, इतना काफ़ी होता है। इसको डबल कर लें थोड़ा सा, ये एक सिरे के ऊपर गांठ दे लें और दूसरा सिरा छोड़ दें। सुई आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जितना भी इस्तेमाल करते हैं, हम छोटी सुई इस्तेमाल करते हैं, बारीक वाली, ताकि सफाई से तुरपाई हो जाए। अच्छा, जो आपने अगर पहले वीडियो देखी है, देखिएगा पोजीशन। अब तुरपाई की पोजीशन देखनी है। देखें कपड़े को पकड़ना कैसे है। ये 2 फिंगर हैं, इसके अंदर इसको लेना है और ये 2 फिंगर हैं, थंब और ये वाली फिंगर, ठीक है। पहले इन 2 फिंगर के अंदर कपड़ा लें, फिर इसको ऐसे नीचे रखें और ये वाला, ठीक है, ऐसे। फिर जब ये सुई, जैसे मैंने वो आपको तील रख के टांका सीधा करने का बताया था, माचिस की तीलियां थी उनके ऊपर, हमने इसी पोजीशन में इसको रखा था। ये वाली पोजीशन थी, ये देख रहे हैं, क्रॉस में पोजीशन थी। इसीलिए तो कहा ना कि वो पहले वाली वीडियो देख लें पहले। ये आपने ये सुई निकाल दी, ये वाली, ठीक है। वही आपके कान के साइड पे इसको सुई को आना चाहिए। और जब आप कान की साइड पे सुई, जैसे ये देखें, ये वाले आपने ऐसे टांका लिया और ये जब सुई खींचने लगे तो सुई आपके फिंगर के इस जगह पे ऐसे आपने इसको हल्का सा दबा देना है, दबा के इसको ऊपर की साइड पे लाना है। दबाना क्यों है? ताकि अगर कुछ सामने बैठा है या अगर गलती से आपके साइड पे फिंगर आए तो आपको सुई ना लगे, महफूज रहें आप, ठीक है। यानी कि जब लाना है तो ऐसे इसके आगे इसको कवर कर लें, यानी कि फिंगर की मदद से। अगर ऐसे करेंगे तो अल्लाह ना करे कि आपको लग सकती है, या अगर पास कोई बैठा है आपका हाथ सही नहीं चल रहा तो उसको लग सकती है, ठीक है। ये आपने ले ली। अब आते हैं टांके की तरफ। अच्छा, कोशिश करनी है जब आप तुरपाई सीधा कर रहे हैं तो टांका, ये धागा आपने कंट्रास्ट में डालना है, सेम डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही अंदाज़ा होगा काम का, ठीक। पकड़ने का तरीका बता दिया आपको, धागा खींचने का, सुई कवर करना हो गया। अब हम देखते हैं टांका कितना ज़रूरी है। ये देखें, ये
और ये 3-4 टांके लगा के फिर आपने इसको सुई को खींचना है, ये ठीक, ये। और टांका आपने जिस भी साइज का शुरू किया है, जितना भी आपने टांका लेना शुरू किया है, फिर आपकी सारी कमीज पे तरतीब वही रहनी चाहिए। अब अगर गौर से देखें, ये एक परफेक्ट एंगल है, परफेक्ट टांका है ये, इससे ज़्यादा नहीं, बुरा लगता है इससे ज़्यादा, ठीक है। ये इसको हमने ये खींचा, ये ले, ये अब आपने करना सिर्फ ये, एक दफ़ा एक इतना सा मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट बनाएं ज़रा। स्क्रीनशॉट बन गया, इसको अब महफूज कर लें। ये है बिल्कुल सही आपका टांका, ये देखें, हल्का हल्का सिर्फ हमारा वो धागा उसकी साइड पे दूसरा नज़र आना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आपने बिल्कुल ही धागा नज़र ना आया, बिल्कुल ही कलर माइनर हो गया, तो आपकी तुरपाई खुल जाएगी, सिलाई खुल जाएगी, वो नहीं करनी। यानी कि अगर मैं कुल मिला के कहूँ तो आपने नीचे वाले कपड़े के सिर्फ 2 धागे अपनी सुई में लेने हैं, 2 से 3 धागे, और अपनी सुई को ऊपर खींच देना है ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ तक हो गया। अब आपसे गलती क्या होगी वो भी मैं बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, टांके को इस तरह खींच देंगे, ये होगा, बेतरतीबी होगी, कोई टांका छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया, कुछ इस तरह से आपके टांके निकलेंगे, फिर भी परेशान नहीं होना, गलत है। ये बड़े, ये जिसको कहते हैं ना दड़ंगे चुकना पंजाबी में, ये वो बड़े वाली तुरपाई होती है जो बिल्कुल फजूल और कपड़े की फिनिशिंग को ख़राब करती है, ठीक है। दूसरा, अगर आप इस तरह से टांके लगाएंगे, ऐसे ऐसे, ये देखें, ये सुई चलाएंगे तो अगर वापस ये वाली, ये, अब ये भी गलत हो जाएगा। फिर ये होती है रफ़ू की, जो हम रफ़ू करते हैं ना, उसकी आपस में ये हम सीधी रखते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये गलत तरीका होगा, देख रहे हैं। अब इसमें और इन टांकों में आपको वाज़ह फ़र्क नज़र आ रहा होगा, और उसके बाद ये वाले और इनमें भी फ़र्क नज़र आ रहा है। ये टांके चल रहे हैं, दिखाने का मकसद है कि एक तरतीब में चलने चाहिए, बिल्कुल एंगल पता चले कि सुई हमारी इस तरह से चल रही है, ठीक है। ये अच्छा, जैसे आपने ये तुरपाई निकाल ली, या जैसे आपका ये धागा आपने खींच लिया बाहर, फ़र्ज़ करें यहाँ से यहाँ तक आपने तुरपाई कर ली, फिर क्या करें, यहाँ से ये दोनों फिंगर ऐसे रखें, ऐसे ऐसे बिल्कुल कपड़े को फाइन करें, पता ना चले कि इसमें से धागा गुजरा है या सुई गुजरी है, ऐसा कुछ ना पता चले, ठीक है। ये ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ें आपको डिटेल से बता दी। फिर आप इसको इस तरह, ये देखें, ये देखें, ये फिर स्पीड से इसको करना शुरू कर दें इस तरह से, ये। और बात वही रहेगी कि आपने टांके का जो साइज़ रखा है वो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब वो बराबर कैसे होगा, जितना ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा से मुराद है कि आपने वो पीछे वाली प्रैक्टिस तो की होगी, मुझे यकीन है, बाकी आप शौक़ रखते हैं इस काम का, वो वाली प्रैक्टिस की है, तो उसके बाद आपने इसको शुरू हो जाना है। अगर 4-5 दिन आपने वो की है, अब इसको शुरू हो जाए। अब इसको इन दोनों को आपस में मिक्स कर लें, 5 मिनट वो वाली कर लें, खाली तीलियां उठाएं, सिर्फ ऐसे अपने हाथ को आदत लगाएं, उसके बाद 10 मिनट इसको रख लें। बात समझ रहे हैं। करना यह है कि एकदम से पीछे वाला काम नहीं छोड़ना, भी नया लेसन आया हम पीछे वाले को स्किप कर दें, ऐसा नहीं करना। इस लेसन के साथ आपने पीछे वाला भी साथ ज्वाइन कर दिया। अब जब तीसरा लेसन आएगा, फिर हम पीछे वाला फिर उसको छोड़ेंगे, लेकिन वो भी बिल्कुल पक्का पक्का नहीं छोड़ना। कम से कम 3 महीने तक जो चीज़ें हैं अपने रूटीन में रखनी है, चाहे थोड़ी देर सी, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, वो प्रैक्टिस, वो एक्सरसाइज लाजमी करनी है। फिर हम पीछे वाली छोड़ के इसको और आने वाले लेसन को साथ मिलाएंगे।
इन चीज़ों को जोड़ के बताना मेरा फ़र्ज़ है, मेरा बताने में कोई बदनीति नहीं होगी। और जो हमारी इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह सीख रहे हैं, वो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे शागिर्द हैं, मैं ऑन करता हूँ और उनके लिए ढेरों दुआएँ हैं कि अगर वो दिल से सीख रहे हैं और इस काम से वाक़ई मोहब्बत है, तो इंशाल्लाह ये काम सिर्फ़ 3 महीने आप दे दें मुझे, 3 से 4 महीने, मुसलसल मेहनत आप कर लें, उसके बाद रिपोर्ट दीजिएगा इंशाल्लाह। अगर आप में कोई बदलाव या सुधार ना आया, तो हम ये चैनल बंद कर देंगे, फिर हमारा मकसद नहीं रहेगा। मिलते हैं स्टिचिंग कोर्स की इंशाल्लाह तीसरी क्लास में, तब तक के लिए दें इजाज़त, रखें दुआ में याद, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।